Hi everyone, welcome to Botany Insider. So we are starting off with a new series on Botany Insider related to the PhD admissions. हम इस पूरी सीरीज के अंदर सीरीज ऑफ वीडियोस लेकर आएंगे जहां पर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि आपको पीएचडी के इंटरव्यूज के लिए क्या प्रेपरेशन करनी चाहिए, हाउ शुड यू राइट डाउन योर रिसर्च प्रपोजल, व्हाट इज अ रिसर्च प्रपोजल, कोई रिसर्च पेपर कैसे रीड करते हैं एंड द रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, राइट. सो इफ यू आर न्यू टू बॉटनी इंसाइडर, गिव इट अ थम्स अप, subscribe to our channel and stay tuned for the further updates. Let's get into the video. वेरी फर्स्ट थिंग, अगर हमें पीएचडी को परस्यू करना होता है सो देर आर 3 स्टेप्स. पहले हम नेट का एग्जामिनेशन देते हैं. डिपेंडिंग अपॉन आवर रिजल्ट्स वी गेट इनटू द वेरियस यूनिवर्सिटीज. हर यूनिवर्सिटी के अंदर हम जब इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं सो वी हैव टू फेस अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस. अब क्या सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से उन्हें अप्रोच करना चाहिए, हम सीरीज ऑफ वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट. आज की वीडियो में हम जनरल क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं एक पीएचडी इंटरव्यू के अंदर ये डिस्कस करेंगे. बात करते हैं सबसे पहली चीज से या फिर सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपकी रिसर्च जर्नी का. सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि जो भी आपको रिसर्च करनी है आपको अपना इंटरेस्ट एरिया का बहुत अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी के किसी स्पेसिफिक टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज हम अपनी मास्टर्स के अंदर डेजर्टेशन करते हैं जो एक 6 मंथ्स का रिसर्च एपिसोड होता है जहां पर हम अपनी डेजर्टेशन को प्रेजेंट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन our interest areas, right? So during that particular course, during your master's time, बहुत सारे students को ये idea लग जाता है कि what is their research, what is their interest area. Interest area आपका कुछ भी हो सकता है, cancer biology, molecular biology, plant pathology, plant physiology, जो भी area में आपको research करनी है आपको पहले वो आइडेंटिफाई करना है. उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद आपका मेन टास्क होना चाहिए while preparing for the interview that you are focusing upon the इंक्रीजिंग ऑफ योर नॉलेज, कि आप अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से इंक्रीज करें उस पर्टिकुलर सेगमेंट में. अब नॉलेज इंक्रीज कैसे करनी है, सबसे इजी तरीका होता है रिसेंट जो रिसर्च हो रही है उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर उसके बेसिस पर पेपर्स को रीड करना. नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पहला क्वेश्चन होगा कि मैम वी आर जस्ट लाइक फ्रेशर्स, हमें रिसर्च पेपर रीड ही नहीं करना आता, या फिर व्हाट शुड बी द सोर्स ऑफ रिसर्च पेपर. सो सी, रिसर्च पेपर का सबसे कॉमन सोर्स होता है गूगल स्कॉलर. मैं सब कुछ स्क्रीन के ऊपर आपको दिख जाएगा. गूगल स्कॉलर एक साइट है जहां पर आपको जो भी रिसर्च करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप प्लांट हार्मोन्स में इंटरेस्टेड हैं सो आप गूगल स्कॉलर पर जाकर टाइप कीजिए प्लांट हार्मोन्स. सो वहां पर आपके पास लिस्ट ऑफ वेरियस वीडियोस, लिस्ट ऑफ वेरियस रिसर्च पेपर्स आ जाएंगे. फिर आपको किस प्लांट हार्मोन में इंटरेस्ट है, क्या आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट रीडिंग देम, स्टार्ट हैविंग एन आइडिया अबाउट देम. अब बिकॉज हम एकदम इनिशियल में होते हैं अपनी रिसर्च के, सो पूरा रिसर्च पेपर हमें मे बी पॉसिबल कि हमें समझ ना आए. सो बेटर है कि हम पेपर का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें. मैं एक और स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि एक रिसर्च पेपर क्या होता है. सो आई मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ रिसर्च पेपर एंड एवरीथिंग. सो आपको एब्स्ट्रैक्ट रीड करना है ताकि आपको आइडिया मिले. उसके बाद आप कंक्लूजन्स रीड कर सकते हैं और ऐसे करते करते आप जब ज़्यादा पेपर्स रीड करने स्टार्ट करेंगे यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ द नोट्स एज वेल कि किस पेपर के अंदर क्या फाइंडिंग्स थी एक्सेट्रा. उससे भी पहले ज़रूरी होता है हमारे उस पर्टिकुलर टॉपिक के बेसिक्स क्लियर होना, बिकॉज अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे मेन एग्जाम जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे द इंटरव्यूअर वुड गेट टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली, बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक क्वेश्चंस एंड देन दे मूव फॉरवर्ड टू द डिफिकल्ट वंस. सो रिमेंबर कि आपकी बेसिक नॉलेज और आपकी उस पर्टिकुलर एरिया की रिसर्च नॉलेज थोड़ी इन्हांस रहे जब भी आप इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए बैठे, जब भी आप एक एग्जामिनेशन किसी भी यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के लिए बैठे, राइट. पहली चीज, जब आपका एक बेसिक इनसाइट नॉलेज रेडी हो जाए एक स्पेसिफिक पेपर के लिए, एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, यू कैन मूव ऑन एंड स्टार्ट विद द एडवांस्ड रीडिंग एज वेल. बिकॉज जितना ज़्यादा हम रीड करेंगे एंड पूरे रिसर्च के अंदर in your complete research journey you will have to make sure कि मतलब this is one of the main part of your research journey that you have to read a lot and lot of reading, you have to do a lot and lot of reading. So आपको starting से ही just before getting into the PhD also you should be very much ready with the inculcating of your knowledge or inculcating the habit of reading as many papers as possible. And reading के साथ साथ better है कि आप उसकी
पॉइंटर्स को नोट डाउन करते रहें जो आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा मेन प्रेपरेशन के लिए, मेन पीएचडी की जर्नी के लिए। सो आई होप ये पहला पॉइंट क्लियर है कि हमें हमारा रिसर्च एरिया आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम उसका बेसिक नॉलेज प्लस जो इन डेप्थ अभी रिसेंट में रिसर्च चल रहे हैं उसको हम रिसर्च पेपर्स के थ्रू स्टडी करने की कोशिश करें एंड देखने की कोशिश करें कि क्या ज़रूरी है और क्या कम ज़रूरी है, एंड अकॉर्डिंगली कैरी फॉरवर्ड करें अपनी इंटरव्यू की प्रेपरेशन। राइट, मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दैट इज हैविंग अ वेरी क्लियर एज फॉर योर बेसिक्स मास्टर्स वाले कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके मास्टर्स के या बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, trust me, the interviewer gets to know about it. They analyze students based upon these things only. So अपने basic knowledge को बहुत अच्छे से enhance करना, read as much as you can. अब कैसे हम enhance कर सकते हैं? सबसे सिंपल तरीका होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया की स्टैंडर्ड बुक के थ्रू। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी है, टेज एंड जाइगर इज द बेस्ट सोर्स। अगर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़नी है, सो वॉटसन इज द बेस्ट सोर्स। मैंने कंप्लीट लिस्ट वीडियो अपलोड किया है फॉर द स्टैंडर्ड बुक लिस्ट ऑफ द वेरियस टॉपिक्स। आप ये वाली वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। सो रिमेंबर, और जब हम नेट की तैयारी करते हैं देर आर चांसेस कि सब स्टूडेंट स्टैंडर्ड बुक्स पर नहीं जाते बिकॉज टाइम कंस्ट्रेनमेंट, बट आफ्टर यू आर डन विद योर नेट यू हैव योर JRF इन हैंड। मेन पार्ट आता है दैट नाउ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। जब तक आपका इंटरव्यू आएगा, जब तक आपका एडमिशन होगा, 5 to 6 months का टाइम होता है। सो इट्स बेटर दैट यू हैव अ वेरी गुड ग्रिप over your main basic concepts. So first point is having a in-depth knowledge. Second is working upon your basics, जिस भी टॉपिक में आपको PhD करनी है। इसी के साथ साथ जो थर्ड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एंड दैट इज हैविंग योर कॉमन क्वेश्चंस रेडी कि आपको PhD क्यों करनी है। बिकॉज ऑलमोस्ट हर इंटरव्यूअर ये पूछता है, PhD इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी, वाई डू यू वॉन्ट टू एंटर इन टू PhD, व्हाट्स योर रीजन फॉर एंटरिंग इन टू द PhD। सेकेंड थिंग, वाई ओनली रिसर्च, वाई नॉट समथिंग एल्स। थर्ड थिंग कुड बी वाई ओनली दैट स्पेसिफिक टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्लांट फिजियोलॉजी करनी है, सो वाई ओनली प्लांट फिजियोलॉजी, वाई नॉट एनी अदर थिंग। सो आपके पास इन कॉमन क्वेश्चन के बहुत सॉलिड आंसर्स रेडी होने चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपने डिसाइड किया है, कुछ पैरामीटर्स पर डिसीजन लिया होगा, सो वो पैरामीटर्स आपके माइंड में खुद के लिए क्लियर होने चाहिए, तभी आप उस चीज़ के लिए वर्क अपॉन कर सकते हैं। सो रिमेंबर कि जो कॉमन क्वेश्चंस है, इफ आई कोट दोज कॉमन क्वेश्चंस फॉर यू, आई हैड अ लिस्ट ऑफ द सेम, दैट वाई PhD एंड वाई राइट नाउ, वाई नॉट, लाइक अगर आप ड्रॉपर हैं या फिर आपने कुछ ईयर्स बाद शुरू किया है, सो वाई एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। नेक्स्ट कुड बी जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, वाई ओनली दैट यूनिवर्सिटी, वो ही लैब क्यों, या फिर जिन गाइड के अंदर, बिकॉज PhD आप एक पर्टिकुलर गाइड के अंदर करते हैं, आप एक सुपरवाइजर के अंडर करते हैं, सो वाई दैट सुपरवाइजर। वन ऑफ द क्वेश्चन कुड बी दिस। सो आपका इसका सिंपल आंसर हो सकता है दैट दोज रिस्पेक्टेड गाइड इज डूइंग द वर्क इन द सेम फील्ड एरिया एंड आई एम कीनली इंटरेस्टेड टू वर्क अंडर हिम ओनली और हर ओनली। सो यू कैन frame your answers in the similar pattern. उसके अलावा you must be having some research areas का कुछ experience, आपने किसी lab में work किया होगा या फिर आपने किसी particular research project पर work किया होगा अपने masters पे। So having that idea about and having a clear picture कि आपने क्या interest area था आपका और क्यों आपने dissertation में क्या topics करा, किस reason से करा, क्या आपका methodology थी, वो सब कुछ भी आपको याद होना चाहिए। एंड यू शुड बी रेडी विद दोज क्वेश्चंस एज वेल। इन एडिशन एक और क्वेश्चन आता है जो बहुत लाइक इट्स अ कंप्लीट डिटेल्ड पार्ट ऑफ इट, जो हम पूरा कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज हाउ टू हैंडल फेलियर्स इन अ रिसर्च जर्नी। बिकॉज इट्स नॉट अ कंपल्शन कि हर बार जो हम एक्सपेरिमेंट लगाएं वो क्लियर ही हो जाए, वो उसका रिजल्ट ही पॉजिटिव ही रिजल्ट आए। सो हाउ टू हैंडल दैट पर्टिकुलर, हाउ वुड यू हैंडल आउट द फेलियर्स इन अ रिसर्च फील्ड। सो ये भी एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन हो सकता है PhD के इंटरव्यू के अंदर। सो यू शुड हैव अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट दैट एज वेल। आपके पास इन सब चीज़ों के आंसर्स रेडी होने चाहिए कि अगर मेरा कोई एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो हम कैसे उसको डील करेंगे। बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स कभी कभी ओवरनाइट होते हैं, कभी बहुत मंथ्स के होते हैं, एंड इफ यू गेट अ नेगेटिव रिजल्ट इट्स अ difficult task to handle out that particular thing, that particular failure. So ये भी एक common question होता है PhD के interviews के लिए। So remember that you should have an idea about कि आपको उस टाइम पर fumble नहीं करना, and you should be confident enough कि आप कैसे उस चीज़ को face करेंगे, right? So हमने 3 चीज़ें डिस्कस करी। having an in-depth इनिशियल रिसर्च जो अभी चल रही है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए स्टैंडर्ड बुक्स का यूज़ करो, और कुछ कॉमन क्वेश्चन की
अभी ही पीएचडी क्यों करनी है, क्या रीज़न है पीएचडी करने का, क्या आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है, क्यों आपको उन्हीं गाइड या उन्हीं स्पेसिफिक लैब में पीएचडी करनी है. सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पीएचडी इंटरव्यू सीरीज. इफ यू फील लाइक कि आपको ये लेक्चर, ये कंप्लीट वीडियो में हेल्प हुई है, एंड इफ यू वांट मी टू ब्रिंग इन द सेकंड एंड थर्ड, आई थिंक 4 parts would be there for the same. If you want me to upload the other parts as well, let me know in the comment sections below. Comment down passion, so that we can get to understand that this particular video helped you. आपको passion, PASSION comments में लिखना है. We'll get to understand that आपको ये video पसंद आया, and we'll move forward to the second part of it. All the best. Share this video. हमने ये नया series start किया है. Hope this series is going to help you out in the best manner. Thank you for watching. Good luck. Take care, and let's meet in the second part of it.